दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखना। एक सुंदर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। एक दिन उसे नया विचार आया, क्यों ना मैं पिज्जा पराठा की दुकान खोलूं, टूनी ने सोचा। अगले ही दिन उसने अपनी छोटी सी दुकान सजाई। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया, टूनी चिड़िया का स्वादिष्ट पिज्जा पराठा घर। टूनी ने आटे में सब्जियां, मकई, टमाटर, शिमला मिर्च और ढेर सारा चीज भरकर पिज्जा पराठा बनाया। उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। सबसे पहले मिट्ठू तोता आया। वाह टूनी, यह कैसी नई चीज बनाई है? मिट्ठू ने पूछा। टूनी मुस्कुराकर बोली, यह पिज्जा और पराठे का मजेदार मेल है। मिट्ठू ने एक टुकड़ा खाया और खुशी से बोला, बहुत स्वादिष्ट। थोड़ी देर में कालू कौवा, गुड़िया मैना, चिंकी गौरैया और मोनू कबूतर भी आ गए। सबने अपने अपने पसंद के पिज्जा पराठे मंगाए। किसी ने चीज वाला, किसी ने मकई वाला और किसी ने पनीर वाला। दुकान पर खूब भीड़ लगने लगी। लेकिन कालू कौवा थोड़ा जलने लगा। उसने सोचा, टूनी की दुकान इतनी मशहूर क्यों हो रही है? फिर उसने देखा कि टूनी सभी ग्राहकों से प्यार से बात करती है और सबकी मदद करती है। कालू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने टूनी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। टूनी हंसकर बोली, दोस्त मिलकर काम करें तो मजा और बढ़ जाता है। अब कालू कौवा ऑर्डर लिखता, मिट्ठू तोता ग्राहकों को बैठाता और टूनी स्वादिष्ट पिज्जा पराठे बनाती। कुछ दिनों बाद जंगल में पिज्जा पराठा उत्सव रखा गया। सभी पक्षी आए और खूब मजे से खाना खाया। शाम को सबने मिलकर गाना गाया, खेल खेले और टूनी की मेहनत की तारीफ की। उस दिन से टूनी चिड़िया की पिज्जा पराठा की दुकान जंगल की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। पिज्जा पराठा उत्सव के बाद टूनी चिड़िया की दुकान और भी प्रसिद्ध हो गई। रोज सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। एक दिन टूनी दुकान खोल ही रही थी कि जंगल के बाहर से कुछ नए मेहमान आए। उनमें मोर, बुलबुल, कोयल और हंस थे। मोर ने कहा, हमने तुम्हारे पिज्जा पराठे की बहुत तारीफ सुनी है। टूनी खुशी से बोली, आप सबका स्वागत है। उसने अलग अलग स्वाद के पिज्जा पराठ, किसी में पनीर, किसी में मकई और किसी में रंग-बिरंगी सब्जियां थी। सबने खाकर कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं चखा। उधर कालू कौवा और मिट्ठू तोता दुकान संभाल रहे थे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दुकान के बाहर लगा बोर्ड गिर गया। अरे, अब क्या होगा? मिट्ठू घबरा गया। लेकिन टूनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे। सभी पक्षी तुरंत मदद के लिए आ गए। मोर लकड़ी लाया, कबूतर रस्सी लाया और गौरैया ने सजावट की। कुछ ही देर में नया और सुंदर बोर्ड तैयार हो गया। उस पर लिखा था, टूनी चिड़िया का जादुई पिज्जा पराठा घर। शाम को एक छोटी गौरैया उदास होकर दुकान पर आई। उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। टूनी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा काम है। उसने गौरैया को गर्मागर्म पिज्जा पराठा खिलाया। गौरैया बहुत खुश हुई और बोली, मैं बड़ी होकर आपकी तरह दयालु बनूंगी। यह देखकर सभी पक्षियों ने तालियां बजाईं। रात को जब दुकान बंद हुई तो टूनी ने आसमान की ओर देखा और कहा, सच्ची खुशी तो दूसरों को खुश करने में है। कालू कौवा, मिट्ठू तोता और सभी दोस्त मुस्कुराए। जंगल में फिर से खुशियों की चहचहाहट गूंजने लगी और टूनी की पिज्जा पराठा की दुकान पहले
दिन टूनी चिड़िया की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी पक्षी उसके स्वादिष्ट पिज्जा पराठे खाने आ रहे थे। कालू कौवा यह सब देख रहा था। उसने मन में सोचा, सब लोग टूनी की ही तारीफ करते हैं, कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं करता। धीरे धीरे कालू को जलन होने लगी। उसने मिट्ठू तोते से कहा, मुझे लगता है कि टूनी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई है। मिट्ठू बोला, कालू, जलन करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो सब तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। लेकिन कालू ने बात नहीं मानी। अगले दिन उसने अपनी अलग दुकान खोल ली। उसने बोर्ड लगाया, कालू कौवा का सुपर पिज्जा पराठा। लेकिन कालू ने जल्दी जल्दी में पराठे बनाए। कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी चीज कम पड़ जाता। ग्राहकों ने खाया और बोले, कालू, तुम्हें अभी थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। कालू उदास हो गया। शाम को टूनी उसकी दुकान पर आई। उसने कहा, कालू, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें अच्छे पिज्जा पराठे बनाना सिखाऊंगी। कालू हैरान रह गया। मैं तो तुमसे जलता था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो, उसने पूछा। टूनी मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में जलन नहीं, मदद होनी चाहिए। इसके बाद टूनी ने कालू को स्वादिष्ट पिज्जा पराठे बनाना सिखाया। कुछ दिनों में कालू भी अच्छे पराठे बनाने लगा। अब दोनों की दुकानें चलने लगी। ग्राहक कभी टूनी के यहाँ जाते, कभी कालू के यहाँ। एक दिन कालू ने सबके सामने कहा, मैंने सीखा है कि जलन करने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। सभी पक्षियों ने तालियां बजाईं। टूनी, कालू, मिट्ठू और जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी। धन्यवाद।